दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हमें जो है टेबल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख तो सकते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे पास दो है, एक डेस्कटॉप मॉडल है और पोर्टेबल मॉडल है, दो मॉडल्स हैं। That will cost 25,000 for desktop and 40,000 for portable model. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. तो ये utmost वाला condition आ गया. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit. हमें maximum profit find out करना है, ठीक है? If he does not want to invest more than 70 lakhs, 70 lakhs से ज़्यादा उसे इन्वेस्ट करना वो चाहता नहीं है। And if his profit on the desktop model is 4,500 rupees and on portable model is 5,000 rupees. ये थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या करना पड़ता है। अब देखो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो X है वो हमारा डेस्कटॉप मॉडल है और जो Y है वो पोर्टेबल मॉडल है ना। तो जो हमारा जो z फंक्शन है वो 4000x प्लस 5000y है। क्यों, देखिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से मिलता है, तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा है उससे मिलता है। तो कहाँ से क्वेश्चन है, देखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो x मैंने अज्यूम कर लिया डेस्कटॉप मॉडल का, y मेरे पास पोर्टेबल मॉडल है। तो x नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल्स के लिए कितना रुपीस होगा, जो भी रुपीस है, कितना रुपीस है 4,500 प्रॉफिट है उसका। तो 4,500 इंटू एक्स और 5,000 इंटू वाई, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये लिखा है ना। नेक्स्ट एक और चीज़ बोला गया यहाँ पे, 70 लाख से ज़्यादा उसे इन्वेस्ट करना वो चाहता नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे डस नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर, ये हमारा अटमोस्ट वाला कंडीशन हो गया। अटमोस्ट, उससे ज़्यादा उसे इन्वेस्ट करना वो नहीं चाहता। तो क्या हो जाएगा 25,000x प्लस 40,000y लेस दैन और इक्वल टू 70 lakhs। ठीक है, अब देखो मैंने 25,000 और 40,000 कहाँ से लिखा, देखो यहाँ से। A desktop model and a portable model that will cost 25,000 and 40,000। देखो इन दोनों का डिफरेंस समझिए, यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट का पूछा है, इसलिए मैंने 4,500 और 5,000 लिया। तुम सोचोगे कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्राइस बता रहा है। हमने क्या पूछा है, देखो वो कितने में सेल कर रहा है वो बता रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट के बारे में बताया। देखो इफ इज प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना, इसलिए मैंने 4,500 और 5,000 लिया, बल्कि मैं ये ले सकता था, ठीक है, याद रखो। तो 25,000 और 40,000 को वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि उससे 70 लाख से ज़्यादा नहीं करना चाहता वो। तो इन दोनों को जो प्लस करने से 70 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई इसलिए डाला, तो ये तो पता होगा क्योंकि एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल्स है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आ गया हूँ, 5x प्लस 8y लेस दैन और इक्वल टू 1,400। एक और चीज सेंटेंस में बोला गया है, ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑन ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड लेस दैन और इक्वल टू वाला केस आ गया, एट मोस्ट 250 यूनिट्स। तो x प्लस वाई करने से लेस दैन और इक्वल टू 250 होना चाहिए। x प्लस वाई क्यों, क्योंकि वो x क्या है डेस्कटॉप मॉडल्स, y क्या है पोर्टेबल मॉडल्स। इन दोनों का जो समेशन है, सम है, वो लेस देन और इक्वल टू 250 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है, हो गया। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये तो पता है। अब इन दोनों जो कंस्ट्रेंट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा और ग्राफ में प्लॉट करूंगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखो प्लॉट कर दिया मैंने, ग्राफ ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस सब बना दिया, स्केल जो भी है तुम्हारी मर्जी से ले लो, बड़ा ग्राफ बनाना है जो भी है ले लो। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 का, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है और ये वाला जो लाइन है वो है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1,400, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो
अब देखो दोनों में लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया, तो इससे नीचे मुझे लेना पड़ेगा, इससे नीचे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये रीजन जो है ये वाला फॉर्म होगा, ये जो दिख रहा है ना ये वाला रीजन, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉर्नर पॉइंट डायरेक्टली मिल जाएगा 0,0। ये वाला कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एक्स एक्सिस में लाइक कर रहा है, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कौन से में डालोगे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे डाल दो, एक्स का वैल्यू 250 मिल जाएगा, तो 250,0 हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए एक्स का वैल्यू 0 डाल दो इस लाइन में मतलब इस वाले इक्वेशन में, तो वाई का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा 175, तो 0,175 मिल जाएगा। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। अभी इंटरसेक्शन वाला कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने बोला था कि तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, है हमारे पास 5x + 8y = 1400 एंड x + y = 250। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 5x + 5y = 1250, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये जो है चला जाएगा, 8y - 5y 3y होता है, और 1400 - 1250 क्या होगा आंसर 150, तो y = 150/3 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू इसमें डाल दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 200, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो 200,50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 200,50। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। अब तुम्हें कहाँ पे देखना पड़ेगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने ले लिया A B C। अब तुम सोच रहे होगे D कहाँ गया, D लेना है तो ले लो, क्योंकि वैसे भी वो मैक्सिमम वैल्यू तो मिलने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, वो चलता है। अब देखो 250,0 200,50 0,150, यहाँ पे x का और y का वैल्यू में डाल के देखना है कहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे x से y है, x का है डेस्कटॉप मॉडल, y है ये, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू z हमारा कहाँ पे आया 11,50,000 में आया एट 200,50 पे। द मर्चेंट शुड स्टॉक 200 desktop models and 50 portable models to get a profit of this much. 200 desktop model 50 portable models। देखो मैंने पॉइंट कहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू पे ही तुम्हें पॉइंट्स देखना है। तो वो डिनोट करता है कि कितना डेस्कटॉप मॉडल और कितना पोर्टेबल मॉडल मर्चेंट को स्टॉक करना पड़ेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर 4।